एक धनी व्यक्ति का पारिवारिक पुनर्मिलन जटिल हो जाता है जब उसके दो भाई बहन आपस में अंतरंग संबंध में पड़ जाते हैं। जब उसका भाई अपनी बहन के साथ रिश्ता आगे बढ़ाने पर जोर देता है तो उनके परफेक्ट परिवार का मुखौटा ढह जाता है। डेनिस को अपने भाई आंद्रे का टेक्स्ट मिलता है कि वह शहर में आ चुका है। जल्द ही एक ड्राइवर डेनिस के लिए पारिवारिक पुनर्मिलन के लिए सूट लेकर आता है। उसी समय उदासीन रीता को भी उसका पोशाक मिलता है। जब इलिया को उसका पैकेज मिलता है, वह अपनी प्रेमिका के साथ बहस में व्यस्त होता है, इसलिए कर्मचारियों को उसे तैयार होने के लिए समय देना पड़ता है। इस बीच एलेक्जेंड्रा को भी पैकेज मिलता है और वह अपने साथी पेट्रांको को तैयार होने के लिए जगाती है। डेनिस अपनी पत्नी ओल्गा और बेटे फेदिया को अलविदा कहता है, उनके लंबे समय तक रुकने के प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकराते हुए सभी को एक लग्जरी होटल में ले जाया जाता है। डेनिस अपने माता पिता एलेक्जेंड्रा और पेट्रांको और अपने भाई इलिया से खुशी खुशी मिलता है, लेकिन जब उनकी बहन रीता आती है वह उन्हें मुश्किल से देखती है। समूह पेंट हाउस में जाता है जहां मेजबान आंद्रे अपने परिवार को उपहार देता है। डेनिस को वह एक बूमरैंग देता है क्योंकि वह हमेशा उसके पास लौटने वाला भाई है। रीता को उपहार देने से पहले आंद्रे घोषणा करता है कि वह अगले दिन मैक्सिको जा रही है। यह खबर बाकियों को चौंका देती है और उनके पिता को शक होता है कि वह अपने हिंसक प्रेमी के साथ जा रही है। रीता इसकी पुष्टि करती है और अपने भाई पर उसका फोन हैक करने का आरोप लगाती है क्योंकि उसे उसकी उड़ान की जानकारी थी। आंद्रे कहता है कि वह उसकी चिंता करता है, लेकिन रीता जोर देती है कि वह अपने जीवन का फैसला खुद करेगी। उसका गुस्सा सुनकर डेनिस को एहसास होता है कि वह भी अपने लिए फैसला करना चाहता है। वह बालकनी की ओर दौड़ता है और कूदने की धमकी देता है। कहता है कि अगर रीता अपने लिए फैसला कर सकती है तो वह भी अपनी जिंदगी चुन सकता है। डरकर रीता वादा करती है कि वह अब नहीं जाएगी और अपने पासपोर्ट को फाड़ देती है ताकि उसे यकीन दिलाए कि वह रुकेगी। इससे डेनिस वापस अंदर आने के लिए राजी हो जाता है। आंद्रे रीता की तारीफ करता है कि उसने डेनिस को बचाया और उसे उसका उपहार देता है जो सिर्फ एक प्रोटेक्शन का डिब्बा है। मेहमान फिर घर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जाने से पहले आंद्रे डेनिस को बालकनी पर उसकी तात्कालिक अभिनय के लिए धन्यवाद देता है। कारों की ओर जाते समय सभी को नोटिफिकेशन मिलता है कि उनके बैंक खातों में 61,000 रूबल जमा हो गए हैं। रीता के जाने के बाद बाकी लोग डेनिस की बालकनी पर कूदने की धमकी की शिकायत करते हैं, जो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं थी। डेनिस उनके कमेंट्स को नज़रअंदाज करता है और अपनी कार की ओर चला जाता है, जबकि पेट्रो अपनी स्क्रिप्ट फेंक देता है क्योंकि वे वैसे भी तात्कालिक अभिनय कर सकते हैं। बाद में डेनिस अपने अपार्टमेंट की ओर जाता है जहां रीता उससे उसके स्टंट के बारे में भिड़ती है। वह उसे डराने के लिए डांटती है, लेकिन डेनिस उसे चूम लेता है, जिसके बाद दोनों रीता के अपार्टमेंट में भावुक हो जाते हैं। बाद में रीता चिंता करती है क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में आपसी संबंधों की मनाही थी। डेनिस इसे नज़रअंदाज करता है और उसे फिर से खुश करने की कोशिश करता है। तभी आंद्रे आता है, मजाक करते हुए कि उन्होंने रीता का उपहार जल्दी इस्तेमाल कर लिया। वह उन्हें याद दिलाता है कि वे भाई बहन की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन डेनिस कहता है कि वे सिर्फ आंद्रे के बुलाने पर परिवार की तरह अभिनय करते हैं। वह कहता है कि बाकी दिनों में वे अपनी जिंदगी जी सकते हैं। इससे पता चलता है कि आंद्रे का परिवार असल में किराए के अभिनेता हैं, जिन्हें उसने अपने माता पिता और भाई बहनों की भूमिका के लिए रखा है। आंद्रे कहता है कि वह उन्हें नौकरी से निकाल सकता है और धमकी देता है कि अगर नियम तोड़े तो वह उन्हें ढूंढेगा या मुकदमा करेगा। इससे बचने के लिए वह डेनिस को अपने साथ चलने और रीता को छोड़ने के लिए कहता है। दोनों आइस स्केटिंग रिंक पर जाते हैं जहां आंद्रे डेनिस से रीता के साथ संबंध के लिए सजा के बारे में पूछता है, लेकिन आंद्रे इस सवाल को नज़रअंदाज करता है। वह चाहता है कि वे भाइयों की तरह अभिनय करें। डेनिस कहता है कि असली परिवार की निराशाओं और शिकायतों से निपटने की बजाय किराए का परिवार बेहतर है क्योंकि उन्हें मोटी रकम मिलती है। फिर वह माहौल को गलत बताता है और ताली बजाता है, जिससे बाकी लोग चले जाते हैं जो किराए के अभिनेता थे। आंद्रे फिर से ताली बजाता है और दो महिला हॉकी टीमें आती हैं। दोनों गोलकीपर बनकर दांव लगाते हैं कि किसकी टीम ज्यादा गोल करेगी। खेल शुरू होता है और दोनों मस्ती करते हैं। खेल खत्म होता है जब एक खिलाड़ी अपना हेलमेट उतारती है और डेनिस उसे रीता समझ लेता है। हैरानी की बात है कि सभी खिलाड़ी अपने हेलमेट उतारते हैं और पता चलता है कि सभी रीता की तरह दिखने वाली विग पहने हैं। आंद्रे का स्टाफ रिंक में एक बेड लाता है जहां खिलाड़ी डेनिस को धकेलते हैं और उसके कपड़े उतारने लगते हैं। तभी डेनिस की पत्नी का टेक्स्ट आता है
जिसमें वह पूछती है कि क्या वह जल्दी घर आएगा। रीता भी मैसेज करती है, पूछती है कि क्या वह आंद्रे के साथ मस्ती कर रहा है। अपराध बोध में डेनिस उठकर घर चला जाता है। सुबह नाश्ते के दौरान वह रात की घटनाओं से विचलित रहता है। वह रीता को मिलने के लिए टेक्स्ट करता है, जबकि फेदिया अपने दादा दादी के बारे में पूछता है, क्योंकि उसने अपने पिता के रिश्तेदारों से कभी मुलाकात नहीं की। डेनिस कहता है कि उसके माता पिता दूर रहते हैं। रीता से रिजेक्शन मिलने के बाद डेनिस अचानक चला जाता है, जिससे उसकी पत्नी चिंतित हो जाती है। वह आंद्रे के पास जाता है और एक और सभा आयोजित करने के लिए कहता है। आंद्रे संदेह के बावजूद मान जाता है। जल्द ही आंद्रे का स्टाफ परिवार को शॉपिंग ट्रिप के लिए इकट्ठा करता है। वह सांता के कॉस्ट्यूम में आता है और खुलासा करता है कि उसने मॉल खरीद लिया है ताकि वे जो चाहें चुन सकें। डेनिस रीता को मैट्रेस स्टोर में आने के लिए कहता है, लेकिन वह एलेक्जेंड्रा के साथ कपड़े खरीदने जाती है। पुरुष टोपी देखते हैं तभी आंद्रे अचानक डेनिस से पूछता है कि वह कब शादी करके परिवार शुरू करेगा। यह सवाल डेनिस को चौंकाता है, क्योंकि यह स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। वह आंद्रे को आश्वासन देता है कि वह अपनी प्रेम जिंदगी संभाल सकता है और एक ज्वेलरी स्टॉल पर जाकर रीता के लिए एक ब्रेसलेट खरीदता है। रीता उसे वापस करने के लिए कहती है, क्योंकि वह जानती है कि यह मॉल आंद्रे का है और वह डेनिस की वजह से फिर से सभा आयोजित करवाने की बात समझ जाती है। वह उसे स्पष्ट रूप से रिजेक्ट करती है, कहती है कि उनके बीच जो हुआ वह गलती थी। डेनिस जोर देता है कि वह उसे पाने की कोशिश जारी रखेगा, लेकिन रीता उसे दयनीय कहकर खारिज कर देती है। आंद्रे उनकी बातचीत सुन लेता है और उन्हें मसला सुलझाने के लिए कहता है, लेकिन रीता अपनी नौकरी खतरे में नहीं डालना चाहती। निराश होकर डेनिस चला जाता है और अपने बेटे के स्कूल प्ले के लिए कॉस्ट्यूम खरीदने बच्चों के डिपार्टमेंट में जाता है। एक और दिन नकली परिवार को आंद्रे के जन्मदिन के लिए एक दूरस्थ कॉटेज में ले जाया जाता है। रीता डेनिस से दूर रहने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। एलेक्जेंड्रा सुझाव देती है कि वे आंद्रे के आने से पहले अपनी लाइनों का रिहर्सल करें, एक गुब्बारे को उनके मेजबान के रूप में इस्तेमाल करते हुए। रिहर्सल के दौरान पेट्रो आसानी से इलिया के उकुलेले से विचलित हो जाता है और रीता उसकी अजीब स्पीच की आलोचना करती है। एलेक्जेंड्रा इस बात से सहमत होती है कि पेट्रो अपनी लाइनों को भावनाओं के साथ नहीं बोल रहा और स्क्रिप्ट पढ़ने की बजाय याद करने की शिकायत करती है। उनकी बहस से तंग आकर डेनिस गुब्बारा फोड़ देता है और इलिया से कॉफी बनाने में मदद मांगता है। किचन में वह इलिया से कहता है कि उसे रीता के साथ अकेले समय चाहिए। इलिया बताता है कि रीता अभी अभी निकली है, तो डेनिस उसके पीछे दौड़ता है। वह उसे इंडोर पूल में पाता है, जहां रीता उसे याद दिलाती है कि वह उसमें दिलचस्पी नहीं रखती। डेनिस उसे चूमने की चुनौती देता है, लेकिन वह उसका मजाक उड़ाती है। वह कहता है कि वह उसके लिए नौकरी छोड़ देगा, लेकिन जब रीता उसे आंद्रे को कॉल करके नौकरी छोड़ने की चुनौती देती है, तो वह हिचकिचाता है। रीता इसे सबूत मानती है कि वह सिर्फ बातें करता है। फिर भी डेनिस उसे प्रभावित करने के लिए उसके साथ तैरने का फैसला करता है। रीता पूल में कूदती है, लेकिन अचानक बेहोश होकर तैरने लगती है। डेनिस उसे बचाता है और होश में आने पर रीता बताती है कि उसका सिर पूल के तल से टकराया था। डेनिस खुश है कि वह ठीक है और जैसे ही वह उसका रक्षक बनता है, रीता आखिरकार उसका प्रस्ताव स्वीकार करती है। दोनों कुछ निजी समय बिताने के बाद कॉटेज लौटते हैं। तभी आंद्रे आता है। वह आतिशबाजी के साथ उत्सव शुरू करता है। फिर डिनर होता है, जहां सभी अपनी स्क्रिप्टेड लाइनों को बोलते हैं। लेकिन रीता घोषणा करती है कि डेनिस के पास कहने को और कुछ है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। डेनिस हिचकिचाता है, फिर आंद्रे को अलग ले जाकर कहता है कि वह नौकरी छोड़ रहा है। इससे पहले कि वह ऐसा कर पाए, ओल्गा और फेदिया वहां पहुंच जाते हैं। दोनों डिनर में शामिल होते हैं और फेदिया को उसके नकली दादा दादी, चाचा और चाची से मिलवाया जाता है। वह हैरान होता है कि उसके पिता ने कभी अपने परिवार के बारे में बात नहीं की। रीता ताने मारते हुए कहती है कि डेनिस को रहस्य रखना पसंद है और खुलासा करती है कि उसे नहीं पता था कि वह शादीशुदा है। घबराकर डेनिस अपनी पत्नी को बाहर ले जाता है और उसे फेदिया के साथ चले जाने के लिए कहता है। ओल्गा खुलासा करती है कि उसे फेदिया के लिए खरीदे गए कॉस्ट्यूम में एक रसीद मिली थी, जिसमें इस जगह का जिक्र था और आंद्रे के लोग उन्हें वहां ले आए। अगर वे अचानक चले गए तो डेनिस की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि जगह शांत है। वे डिनर टेबल की जांच करते हैं और उसे खाली पाते हैं। माता पिता अपने बेटे को ढूंढने के लिए दौड़ते हैं,
लेकिन डेनिस रीता को देखकर अपनी पत्नी को अलग होने के लिए कहता है। वह रीता से मिलने जाता है, जो उस पर उसे धोखा देने का आरोप लगाती है। इससे पहले कि डेनिस अपना बचाव कर पाए, उन्हें गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वह शूटिंग रेंज पर जाता है, जहां वह अन्य अभिनेताओं को फेदिया को बंदूक चलाना सिखाते हुए पाता है। डेनिस उन्हें इसकी खतरनाकता के बारे में डांटता है, लेकिन फेदिया ने अपने नकली रिश्तेदारों के साथ बंधन बना लिया है और अपने नए परिवार की तारीफ करता है। आंद्रे रीता से दरवाजे पर मिलता है और कहता है कि वह किचन में होगा। डेनिस अपने बेटे को एलेक्जेंड्रा के पास छोड़कर आंद्रे से भिड़ने जाता है, क्योंकि उसका परिवार शामिल हो गया है। आंद्रे उसे ताना मारता है कि वह उसे मुक्का नहीं मार सकता। इसके बजाय डेनिस कहता है कि वह और रीता नौकरी छोड़ रहे हैं। आंद्रे हंसता है, क्योंकि रीता ने उसे बताया था कि वह नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। यह सुनकर डेनिस रीता को पकड़ने के लिए उसकी कार के सामने दौड़ता है और उसे रोकता है। रीता को बात करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और डेनिस खुलासा करता है कि उसकी असली पत्नी और बेटा सालों पहले मर चुके हैं। आंद्रे ने ओल्गा को उसकी पत्नी बनने और उसके साथ फेदिया को पालने के लिए रखा था। फेदिया ओल्गा का असली बेटा है, और एक अकेली मां के रूप में उसे पालना मुश्किल था, इसलिए उसने यह व्यवस्था स्वीकार की। फेदिया को इस बारे में कुछ नहीं पता। डेनिस ने आंद्रे के विचार से सहमति जताई थी कि नकली परिवार असली परिवार की जटिलताओं को हटाता है, और उसे साथ चाहिए था, इसलिए उसने ओल्गा और फेदिया को स्वीकार किया। तभी फेदिया प्रकट होता है, सब कुछ सुन लेता है और दिल टूटकर भाग जाता है। डेनिस उसका पीछा करता है और उसका ग्लव जमी हुई झील के पास पाता है, जिससे उसे लगता है कि वह बर्फ में फिसल गया। वह उसे बचाने के लिए झील में कूदता है, लेकिन जब वह बाहर आता है तो फेदिया उसके पास नहीं होता। सौभाग्य से फेदिया बर्फ में फिसलकर बाहर निकलता है, न कि झील में गिरकर। इन घटनाओं का तनाव एलेक्जेंड्रा को घबराहट में डाल देता है, इसलिए आंद्रे उसे और पेट्रांको को अस्पताल ले जाता है। वैन में चढ़ते समय डेनिस पेट्रांको को अपनी स्क्रिप्ट छिपाते हुए देखता है। वह अस्पताल में उसकी स्क्रिप्ट छीन लेता है, जिससे पुष्टि होती है कि सब कुछ एक अभिनय था। पेट्रांको कहता है कि उन्हें सिर्फ अपनी भूमिकाएं पता थीं, और वह भी तब हैरान था जब इलिया ने फेदिया को बाहर ले गया था। डेनिस डॉक्टर की अलमारी से कपड़े चुराकर बदलता है और इलिया से भिड़ने जाता है, यह मानकर कि उसने फेदिया को रीता और उसकी बातचीत सुनने के लिए बाहर ले गया था। इलिया उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें रीता पूल में अपने हादसे का अभ्यास करती दिखती है, जिससे पता चलता है कि वह भी इस साजिश में शामिल थी। धोखा खाकर डेनिस बाहर निकलता है और देखता है कि बाकी लोग कॉटेज की ओर जा रहे हैं। वह शूटिंग रेंज से बंदूक चुराता है और कॉटेज में बाकियों से भिड़ता है, यह जानने की मांग करता है कि उनकी साजिश कब शुरू हुई। जब कोई जवाब नहीं देता तो वह खुद को बंदूक से धमकाता है। रीता खुलासा करती है कि यह साजिश होटल में पुनर्मिलन से पहले शुरू हुई थी। आंद्रे को पता था कि डेनिस स्क्रिप्ट से हटकर उसे रुकने के लिए मनाएगा, इसीलिए उसने रीता को अभिनय करने और डेनिस को बहकाने के लिए कहा। रीता ने हिचकिचाया, लेकिन आंद्रे ने बेहतर अवसरों का लालच दिया। बेहतर भविष्य के लिए उसने डेनिस की भावनाओं के साथ खेलने के लिए सहमति दी। वह बाकियों को डेनिस को धोखा देने के लिए पश्चाताप न करने की आलोचना करती है और आंद्रे को पैसे देकर नकली परिवार बनाने के लिए ताने मारती है। एलेक्जेंड्रा स्वीकार करती है कि उसे आरामदायक जीवन पसंद है, इसलिए उसने आंद्रे की योजनाओं का पालन किया। रीता मुस्कुराती है, क्योंकि कम से कम एक व्यक्ति ईमानदार था। डेनिस बंदूक नीचे रख देता है। आंद्रे ताली बजाता है, जैसे रीता के भाषण की तारीफ कर रहा हो, जिससे डेनिस को लगता है कि वह अभी भी नकली थी। वह हारकर बाहर चला जाता है। बाहर वह ओल्गा और फेदिया से मिलता है। डेनिस फेदिया से कहता है कि वह चाहे जो सुने, वह उसका पिता है, लेकिन ओल्गा उसे अपने बेटे से बात करने से रोकती है और वे चले जाते हैं। अपनी टूटी जिंदगी के बारे में सोचते हुए डेनिस को स्पीकर पर आंद्रे की आवाज़ सुनाई देती है, जो सवाल करता है कि असली रिश्तों का क्या मतलब जब वे अपनी परफेक्ट जिंदगी बना सकते हैं। वह कहता है कि खुशी असलियत की चिंता से बेहतर है। डेनिस कॉटेज में लौटता है और आंद्रे से पूछता है कि उसने यह साजिश क्यों रची। आंद्रे खुलासा करता है कि यह एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग है, जिसका मकसद लोगों की इच्छाओं को पूरा करना सीखना है। यह उसका नया बिजनेस वेंचर है, और डेनिस की जिंदगी बदलने के बाद वह इस व्यवस्थित समुदाय में निवेश शुरू करना चाहता है। डेनिस हैरान होकर नौकरी छोड़ने की घोषणा करता है। गुस्से में आंद्रे उसका दिया बूमरैंग फेंकता है,
जो वापस आकर खिड़की तोड़ देता है। रीता डेनिस के पास दौड़ती है और दावा करती है कि वह आंद्रे के साथ स्क्रिप्ट बदलने की बात कर रही थी ताकि वे साथ रह सकें और नौकरी भी रख सकें। लेकिन डेनिस अब उसकी असलियत और अपनी ज़रूरतों को समझ जाता है। कुछ दिन बाद डेनिस ओल्गा और फेदिया के साथ सुलह कर लेता है और फेदिया के स्कूल प्ले में गर्व से शामिल होता है। पेट्रो और एलेक्जेंड्रा अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर अपार्टमेंट छोड़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन एलेक्जेंड्रा उसे रोकती है क्योंकि वे साथ में सहज हो गए हैं। उन्हें नहीं पता कि आंद्रे उनके घर में कैमरा लगाकर देख रहा है। बाकी लोग अपनी खुशी पाते हैं, लेकिन आंद्रे अकेला महसूस करता है। वह इलिया को फ़ोन करता है, जो अब अपनी प्रेमिका के साथ सड़कों पर संगीत बजा रहा है। इलिया कॉल रिजेक्ट करता है क्योंकि उसे अपनी प्रेमिका और संगीत में सुकून मिल गया है। आंद्रे डेनिस को फ़ोन करता है, लेकिन वह अपना डिवाइस फेंक देता है। अब नकली परिवार को लालच और प्रलोभन के लिए नहीं चाहता। आंद्रे के पास सिर्फ रीता बचती है, जो उससे नई नौकरी की बात करने आती है। वह स्वीकार करता है कि वह अपने लिए एक बड़ा सुखी परिवार बनाना चाहता था, लेकिन उसकी योजनाओं ने सबको खुशी दी, जो उसका मूल लक्ष्य था। फिर भी नकली परिवार के खत्म होने से वह अकेला है। रीता कहती है कि वह अभी भी है, लेकिन आंद्रे जानता है कि वह सिर्फ नौकरी के लिए है। अचानक वह खुद को गोली मार लेता है। रीता चीखती है, लेकिन वह उठ जाता है क्योंकि यह भी एक नकली सीन था। उसकी आंसुओं से उसे एहसास होता है कि रीता उसकी परवाह करती थी, न कि सिर्फ उसके पैसे की। वह बैग फेंककर गुस्से में चली जाती है, ये समझते हुए कि यह सीन उसे यह दिखाने के लिए था कि जिंदगी में महत्वाकांक्षाओं से ज्यादा कुछ है। वह अपनी जिंदगी को फिर से जोड़ने के लिए निकल पड़ती है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक करें। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे मूवी इनसाइट सीरीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।